प्रशांत किशोर तो ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले पार्टियों को इलेक्शन लड़ाया करते थे, लेकिन अब खुद बिहार में घूम के अभी अपना एक जनसुराज पार्टी स्थापित किए हैं। इनसे जनता को उम्मीद काफ़ी है कि साफ सुथरा अगर ये आएंगे, इनकी पार्टी आएगी पॉलिटिक्स में, तो साफ सुथरा राजनीति करेंगे, ऐसा उम्मीद है जनता को। प्रशांत किशोर नया आदमी है, इनके पास विजन है, पढ़े लिखे आदमी हैं, जात पात से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। और हमारा बिहार जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, खास करके जात के नाम पर बटा हुआ है। उसको ही जात से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको जो निर्विवाद रूप से ही चल रहे हैं। और नया आदमी को तो मौका देना चाहिए। केजरीवाल को देखे ना, दो टर्म से आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर कई एक पार्टी को इलेक्शन लड़वाए हैं, उनका स्ट्रेटजी अपने आप में है और लोग उनसे उम्मीद और अपेक्षा कर रहे हैं कि आने के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। अब पुराने घिसी पिटी लोग जो है पार्टी जो चला रहे हैं वो अपने व्यवस्था के लिए चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बिहार में नई पार्टी बनी है जनसुराज प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर तब से सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर को कल तक चुनावी चिन्ह नहीं मिला था, लेकिन अब प्रशांत किशोर को चुनावी चिन्ह मिल गया है, जो कि स्कूल बैग है। और लोगों का अब ये कहना है कि क्या नीतीश कुमार तब से शिक्षा की बात नहीं किए, तो जो प्रशांत किशोर लगातार शिक्षा की बात कर रहे हैं। और देखा ये भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर शिक्षा को बेहतर शिक्षा बनाने की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अपने चुनावी बयानों और मुद्दों में खुद ही घिरे जा रहे हैं। पहले शराबबंदी को लेकर, फिर उन्होंने मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट किया कि आरजेडी वालों ने मुसलमानों को ठगा है। कई सारे ऐसे मुद्दे और कई सारी बातें हैं जिनको लेकर आज हम पटना की जनता से बात करेंगे कि प्रशांत किशोर को लेकर उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं। प्रशांत किशोर तो ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले पार्टियों को इलेक्शन लड़ाया करते थे, लेकिन अब खुद बिहार में घूम के अभी अपना एक जनसुराज पार्टी स्थापित किए हैं। इनसे जनता को उम्मीद काफ़ी है कि साफ सुथरा अगर ये आएंगे, इनकी पार्टी आएगी पॉलिटिक्स में, तो साफ सुथरा राजनीति करेंगे, ऐसा उम्मीद है जनता को। आप जो ये बात कर रहे हैं साफ सुथरा राजनीति की, तो अभी की जो राजनीति थी नीतीश जी और लालू जी के राज में, तो उस राजनीति के बारे में क्या कहिए। पॉलिटिशियन हैं जो वादा करते हैं करते नहीं हैं। शिक्षा का बिहार में वही हाल है, और लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं है बिहार में थोड़ा। शिक्षा की बात करें तो प्रशांत किशोर लगातार शिक्षा को बेहतर शिक्षा बनाने की बात कर रहे हैं। उनको चुनावी चिन्ह भी मिला है, तो वो स्कूल बैग का है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो। तो इस पे क्या कहिए। अब नए लोग आते हैं तो लगता है कि कुछ नया होगा, कुछ बढ़िया होगा। हाँ, कहाँ तक खरा उतरते हैं। प्रशांत किशोर से भरोसा सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि प्रशांत किशोर अभी नए नए आए हैं। हाँ हाँ, भरोसा तो होगा ना, चूंकि नया आए हैं, अब इनको कुछ देखा नहीं है। कह रहे हैं कि हम करेंगे, सुधारेंगे। क्या लग रहा है इस बार वोट उन्हीं को दीजिए। हाँ, देना चाहिए लोगों को, क्योंकि बाकी लोग तो सब परखे हुए लोग हैं, क्या किए हैं बिहार के लिए। प्रशांत किशोर नया आदमी है, इनके पास विजन है, पढ़े लिखे आदमी हैं, जात पात से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। और हमारा बिहार जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, खास करके जात के नाम पर बटा हुआ है। उसको ही जात से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको जो निर्विवाद रूप से ही चल रहे हैं। और नया आदमी को तो मौका देना चाहिए। केजरीवाल को देखे ना, दो टर्म से आ रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, बढ़िया से चलाया, सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तरह कर दिया। हमारे बिहार में शिक्षा का ये हालत है कि जो गरीब बाल बच्चा है वो बेचारा नहीं पढ़ पा रहा है। प्राइवेट स्कूल का तो फीस बहुत है, और सरकारी स्कूल तो मतलब खाने पूरी कर रहा है। बिलो स्टैंडर्ड टीचर बहाल हो रहे हैं। किलो स्टैंडर्ड या बीपीएससी स्टैंडर्ड। अरे बीपीएससी स्टैंडर्ड से ऐसा नहीं है कि ये बहुत बढ़िया परीक्षा लिया है। हाँ, यहाँ टीचर जो चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल में टीचर है, वैसा टीचर नहीं आ रहा है। बीपीएससी से शिक्षक बहाल हो रहे हैं, लेकिन जनता जो कह रही है कि बिलो स्टैंडर्ड स्टडी अभी भी चल रहा है। अभी हम लोग को तो नहीं समझ में आ रहा है कैसा वो है, क्योंकि हम स्कूल में नहीं गए। अनुभव तो ये कह रहा है ना, वो यही कह रहा है कि जो टीचर हैं उसी के आसपास ही लोग हैं। हाँ, कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता भी जो है खराब हो गई। जो अब एक बात जान लीजिए, अब इस बात नहीं बोलना चाहिए। जो तेज विद्यार्थी है, जो पढ़ा लिखा, बढ़िया से पढ़ा लिखा है, वो इसमें नहीं जा रहा है, बस यही जान लीजिए। जो बेचारे का कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो बीएड वेड करके नौकरी कर ले रहा है। पढ़ा लिखा जो सच में अगर क्वालिटी एजुकेशन है वो अगर देना चाहे तो इन लोगों के पास नहीं है। हम देख रहे हैं, र को तो ये लोग र बोलता है, थर्सडे या सैटरडे का तो स्पेलिंग नहीं मालूम है। पूरा अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक कर दिया जाए तो बहुत सा टीचर है जिसको नहीं मालूम है, और वो आपको शिक्षा दे रहा है। इसलिए इनके पास विजन है, ये शिक्षा पर काम करना चाह रहे हैं। और यहाँ बहुत स्कोप है, हर क्षेत्र में यहाँ स्कोप है। स्वास्थ्य खराब है, शिक्षा खराब है, सड़क थोड़ा थोड़ा
ठीक हुआ है। इसलिए हमको लगता है कि प्रशांत किशोर, और इस बार तो नहीं, विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को तेजस्वी जी सुधारे हैं और शिक्षा व्यवस्था को नीतीश जी सुधारने का काम किए। तेजस्वी जी क्या बेचारे सुनाएंगे, ठीक है, उन पर हम नहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क थोड़ा ठीक हुआ है। हाँ, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ ठीक हुआ है, इधर थोड़ा सा लूज हुआ है, लेकिन नीतीश जी के राज में ठीक ठाक चला है। हाँ, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन चाहिए। हाँ, थोड़ा परिवर्तन चाहिए भाई। नया आदमी को, एक आदमी से आदमी बोर नहीं हो जाता है। जैसे एक चैनल हम देखते देखते दूसरा चैनल नहीं बदलते हैं, वही है। तो इनको एक और मौका मिलना चाहिए। तो प्रशांत किशोर कई एक पार्टी को इलेक्शन लड़वाए हैं, उनका स्ट्रेटजी अपने आप में है और लोग उनसे उम्मीद और अपेक्षा कर रहे हैं कि आने के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। अब पुराने घिसी पिटी लोग जो है पार्टी जो चला रहे हैं वो अपने व्यवस्था के लिए चला रहे हैं। पार्टी तो नीतीश जी भी चला रहे हैं काफी लंबे समय से। ये लंबे समय से चला रहे हैं, उसमें बहुत सी बातें हैं जो इनमें बहुत सी खामियां जनता की नज़र में आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि नया जो पार्टी ये बना रहे हैं इनको भी लोग परखेंगे और इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि आने के बाद इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं ये भी कहना मुस्लिमों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो एक तरह से ये क्या बोलते हैं धार्मिक मतभेद भी हो रहा है उनके कारण। नहीं, धार्मिक मतभेद, क्योंकि मुस्लिमों को लेकर धार्मिक मतभेद तो ऐसे भी हुआ करते हैं, लेकिन कुछ उसमें शिक्षित जो है वो उसमें मतभेद नहीं होगा, वो उनके सिद्धांत पर जाएंगे और जाना भी चाहिए। 4 जिलों में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के जो उम्मीदवार तय किए गए हैं उस उम्मीदवार में या तो वो उम्मीदवार दलित है या तो मुसलमान है, तो इसके कारण भी लोगों में मतभेद हो रहा है कि प्रशांत किशोर भी बाकी पार्टियों की तरह मतभेद, धार्मिक मतभेद या जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, जातिवाद तो बात की बात है। उसमें ऐसा है कि पहले तो देखा जाता है कि जब लोग तो दूर से देखते हैं तो लगता है जाति है, फलान है, ढेगान है, लेकिन वो जब आवेंगे अपने व्यवस्था में आवेंगे, चाहे उनका कैंडिडेट आवेगा तो वो अपने उनका जो नियम है, जो सोचे हैं वो करेंगे। इसलिए इसमें मतभेद नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी समुदाय के लोग हो उसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि अगर राज्य और राष्ट्र ठीक रहेगा तो आप सुरक्षित और सही ढंग से चल सकेंगे। देखा जाता था कि बिहार में लोग जातिवाद को देखते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग प्रशांत किशोर को चुनना चाह रहे हैं। शिक्षा के प्रति लोग का झुकाव हुआ है, शिक्षा जब आने से कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है और जातीय तो बहुत सा चीज़ जो है लेकर के डूब गया है अभी तक इस राज्य को नहीं, राष्ट्र को भी लेकर के डूबा है। तो ये नहीं होना चाहिए, राज्य राष्ट्र रहेगा तो आप खुशहाल रहिएगा। अच्छा लग रहा है। जनसुराज में क्या है कि जो अपना ये रखे हुए लक्ष्य रखे हुए हैं, यदि लक्ष्य पर ये सही चल रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन लक्ष्य तो आप भी था जो एक सत्य के नाम पर अन्ना हजारे जैसा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के कंधे पर बंदूक रख के चलाया गया। लोगों के काफ़ी विश्वास है, काफ़ी उम्मीद थी कि आप केजरीवाल साहब इस राज्य को, दिल्ली जैसे राज्य को, शिक्षित राज्य को आगे बढ़ावेंगे, बहुत ही करेंगे। लेकिन आज उनका परिणाम देखने के बाद वैसा ही लगता है कि अगर जनसुराज अगर उनके स्थिति पर चल दिया तो पुनः ही पर से विश्वास खत्म है। लेकिन किसी देश को बनाने के लिए समय लगता है, वक्त लगता है और जनसुराज इस आदत पर चल रहा है, लोग के विश्वास है। अब समय बतावेगा कि इनका विश्वास कितना तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितना सही है, कितना गलत है, ये समय का तक। इस तरह दिल्ली में बदलाव हुआ अरविंद केजरीवाल के अचानक आने से, इसी तरह प्रशांत किशोर भी अचानक आएंगे, नीतीश कुमार और की सत्ता जो इस बार हिल जाएगी। नीतीश कुमार की सत्ता हिलने वाला भी फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि कुछ अब परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए अभी उपचुनाव 4 जगह का हो रहा है, बेला, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। ये चारों चीज में 3 तो इंडिया के ही है, इंडिया गठबंधन का है, एक एनडीए का है। लेकिन 3-4 गो में जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, दैट इज़ माय व्यू, कि 4 में 3 हो सके कि एनडीए लावे। अब जैसे हुआ बेलागंज में सुरेंद्र यादव विगत 29 वर्ष से लगातार वहाँ जीत रहे हैं, उनका अपना व्यक्तित्व है, अपना बाहुबली है, इस कारण वो जीत रहे हैं। लेकिन अभी का भविष्य थोड़ा सा जनसुराज के चलते वहाँ टक्कर 3 में है। सबसे पहली बात कि मोहम्मदन अगर एक तरफा वोट देते हैं जनसुराज को तब तो भी फाइट में अच्छा रहेंगे। और यहाँ जादवों में 2 टीम 2 ही हो गए हैं, एक एनडीए से जदयू से हो गई हैं और एक से है सुरेंद्र यादव के बेटा। लेकिन उसमें हमारा लग रहा है कि अभी एनडीए उसमें अच्छा ही कर रही है। 3rd पोजीशन पर हो सके कि सुरेंद्र यादव का लड़का मत जाए, 2nd पोजीशन पर जनसुराज रहेगी, ये मेरा अपना अनुमान है।
देखिए, बातों से तो यही लग रहा है कि जो बिहार की जनता कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को समर्थन दे रही है। बाकी विपक्ष का तो काम है अपने अपोजिशन वाले को टारगेट करना। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए क्या कहती है पब्लिक के साथ।